नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हिंदी टीएमए को लेकर कंफ्यूज है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी विषय के टीएमए के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका और अच्छे अंक पाने का महत्वपूर्ण टिप्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये ब्लैक पेन से जैसा है वैसा क्वेश्चन पूरा उतारना होता है, ठीक है ना। ब्लैक पेन से क्वेश्चन उतारना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है और फिर ब्लैक पेन से क्वेश्चन को उतार देना है। बीच में एक लाइन का गैप छोड़कर उत्तर संख्या लिखेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे और उसके बाद ये आंसर उतार लेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो काफ़ी है, इतना पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके लिए आप ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी पोर्शन के लिए आप इसके क्या करेंगे, ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जामिनर इतने पॉइंट होने के बाद वो आपको आसानी से 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो भी है वो भी 2 मार्क्स का है आपका। तो ये भी आपको कैसे करना है, तो ये आपको ब्लैक पेन से उतार लेना है इसको, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा ब्लैक पेन से, और ये जो आंसर पार्ट है तो ये आंसर पार्ट आपका ब्लू पेन से करना है आपको, ठीक है ना। ब्लू पेन से आपको ये आंसर पार्ट बनाना है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट बना दिए, 1 2 3 4। अगर ये हाफ हाफ मार्क्स भी करे तो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपके यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का, तो आपको ये क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन का हेडिंग देना है, ये ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद ये जो आंसर पार्ट है, ये आंसर पार्ट आपको ब्लू पेन की सहायता से लिखना है, ठीक है ना। ब्लू पेन की सहायता से लिखना है, जिसमें ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग आपको ब्लैक पेन से देना है। ये हेडिंग आपको ब्लैक पेन से, और बाकी का जो पोर्शन पार्ट है वो सारे आपको किससे लिखने हैं, तो ब्लू पेन की सहायता से लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जामिनर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये जो वीडियो है या ये जो आंसर है वो किसी एक्सपर्ट टीचर, हिंदी के ही टीचर के द्वारा बनवाए जाते हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास है। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स का है तो आपको 4 के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। तो इसमें पूछा क्या गया था, भारत की यह बहादुर बेटियां पाठ में नारी शक्ति का सुंदर परिचय मिलता है। इस पंक्ति का वर्णन सह उदाहरण कीजिए। तो भारत के इतिहास में बहादुर बेटियों के बारे में लिखना है, तो 4 तो पॉइंट आपको लिखना ही होंगे। तो हमने यहाँ पे उठा लिया पहला पॉइंट, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक, ठीक है। तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर क्षेत्र में सफलता कहाँ कहाँ मिली है, कौन कौन है उनके नाम, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कल्पना चावला, उसका हमने फोटो भी चिपका दिया, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और हमने यहाँ पे 4 पूछे थे इन्होंने, तो हमने एक और दिया, ठीक है। एक और पॉइंट है संघर्ष से जूझने की क्षमता। तो मैरी कॉम के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स दिया, साथ में उनका फोटो चिपकाया। आप लोग भी ये फोटो निकाल कर नेट से और इसको चिपकाएंगे, ठीक है ना। ये फोर्थ क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्क्स और मिल जाएगा, 1 मार्क्स और मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जी। जी, एक और पॉइंट हमने बनाया यहाँ पे, देश का गौरव बढ़ाने वाली। तो यहाँ पे हमने उनका परिचय दे दिया, फोटो चिपका दिया। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, आपको टोटली कितना मिल जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ 4 आसानी से आपको, ठीक है। तो आप ऐसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर टीए में बनाते समय
या प्रैक्टिकल फाइल बनाते समय या एग्जाम की तैयारी करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप NIOS ग्राहक सेवा नंबर पर आप कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी समस्या या किसी डॉक्यूमेंट्स में समस्या या तैयारी में समस्या या बुक्स को लेकर समस्या, किसी प्रकार की, या कौन सा बुक लेके हम पढ़ाई करें आदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप NOS से हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा न्यू सिलेबस है, कौन सा ओल्ड सिलेबस है आपके लिए, ठीक है। और यदि आप उनसे बात करते हैं तो आपको उनकी ओर से आंसर मिलेगा, आप उनको जरूर फॉलो करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमसे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके भी हमसे ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5th क्वेश्चन जो है ये भी आपका 4 मार्क्स का होता है, तो ये आपको ब्लैक पेन से उतारने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आंसर पार्ट चल रहा है ये सारा आंसर पार्ट आपका ब्लू पेन की सहायता से लिखना है। 4 मार्क्स का है तो आपको ये ब्लू पेन से 4 मार्क्स का कोडिंग लिखना है। तो हमने यहाँ पे उनकी भूमिका लिखा, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण लिखा, फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट बनाया, ठीक है ना, और एक और हमने यहाँ पे 4th पॉइंट और बनाया। और 4th पॉइंट में उसमें डिटेल्स भी दे दिया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के क्या क्या लाभ हुए। तो आपको 2 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएगा और 2 मार्क्स ऊपर मिल जाएगा, तो टोटल कितने मिल जाएंगे आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स है, यहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6th क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का होता है, तो आपको इसे 6 मार्क्स का कोडिंग लिखना है, जैसा बताया गया है वैसा ही लिखना है, ठीक है ना। हिंदी के किन्हीं 4 गद्य लेखकों का परिचय देना है, ठीक है ना। तो 4 का परिचय देना है, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में लिखना है और उनका योगदान लिखना है, और साथ में चित्र भी चिपकाने। तो देखिए आपको 4 लिखेंगे तो ठीक है ना, आपको उनके बारे में क्या है, गद्य लेखक का परिचय देना है कि कौन किन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना, साथ में उनकी कृतियां देना है, योगदान देना है और चित्र भी चिपकाएंगे। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 के चिपकाने पे 1.5 मार्क्स मिलेगा। और इसको अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो टोटली कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स। तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स तभी आपको मिलेगा जब आप ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं अपने आंसर में तो आपको 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे के यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, उनको जनरली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स यहाँ से मिलता है। क्यों? क्योंकि वह ना ही उनका चित्र चिपकाते हैं, ना ही उनके बारे में वह कृतियाँ लिखते हैं, ना ही उनका योगदान लिखते हैं, ना ही उनका परिचय लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे उनके ज़्यादातर मार्क्स कट जाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे यहीं पे अपना मार्क्स गवा देते हैं। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 चाहिए तो आप ये चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा, इस गाइडलाइंस को। आपको यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स ही मिलेगा अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो। चलिए, तो पहला हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दिया, ठीक है ना, पहला परिचय दे दिया, ठीक है ना, फिर उसकी प्रमुख कृतियाँ लिख दिया, फिर योगदान लिख दिया और कवि का हमने यहाँ पे चित्र भी चिपकाया। तो आपको पता है यहाँ से कितने मार्क्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ से 1.5 मार्क्स से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 4 बनाने हैं। तो चलिए, एक तो बना लिया हमने, दूसरा ये रहा, ठीक है ना। तो दूसरा आप जब इनके बारे में नाम लिख दिया, उनका परिचय दे दिया, फोटो चिपका दिया, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने इनका क्या दे दिया, प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या लिखा है उनके बारे में भी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, और योगदान क्या था। तो आपको यहाँ से भी 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल अभी तक कितने हो गए, 3 मार्क्स हो गए, क्योंकि हमने 2 कवियों के बारे में लिख दिया अभी तक, ठीक है ना। अब तीसरे के बारे में हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरा नाम बताया, फोटो चिपका दिया, उनका परिचय दिया, उनका कृतियाँ लिख दिया, फिर उनका योगदान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे भी आसानी से मिलेगा। तो अभी तक टोटल हो गए 4.5 मार्क्स, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स भी, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि तरीके से लिखना है इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला कवि का नाम हमने रख दिया है, ठीक है, अगला कवि का नाम आ गया, ये फोटो हो गया इनका, ठीक है ना, फोटो हो गया, उसके बाद इनका परिचय लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो परिचय जैसे लिखेंगे, ठीक है, ये परिचय आ जाएगा, प्रमुख कृतियाँ आ गया, योगदान हो गया, साथ में हमने निष्कर्ष दे दिया। तो 1.5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल गया। तो टोटल देखा जाए हमने 4 बार लिखा 4 कवियों के बारे में, तो टोटल कितना हो गया 6। तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपको इस प्रकार से यहाँ से गेट हो जाएगा, ठीक है ना।